इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड प्लस फ्री क्लासेस का लाभ ले सकता है। नमस्ते, सदावत सले मातृभूमि। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं जस्टिन ट्रूडो पर। जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं और वो भारतीय विरोधी गतिविधियों के लिए जाने जाते हैं। जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय किसानों का चल रहा आंदोलन जो दिल्ली के बॉर्डर पर इस समय रुका हुआ है, उस पर अपनी टिप्पणी करके ये साबित करने की कोशिश की है कि जो इस समय का फार्मर आंदोलन चल रहा है या किसानों का आंदोलन चल रहा है, वो देश में किसान आंदोलन नहीं है, बल्कि वो सेपरेटिस्ट आंदोलन की तरह आगे बढ़ रहा है। और जस्टिन ट्रूडो का स्टेटमेंट जो हमेशा सेपरेटिस्टों के, खासतौर से सिख सेपरेटिस्टों के साथ खड़े रहते हैं, अटवाल जैसे लोगों के साथ वो खड़े हुए हैं जिन्होंने पंजाब के एक मिनिस्टर की हत्या कर दी थी वैंकूवर में, उनके साथ खड़े होते वो दिखाई देते हैं हमेशा से। इसलिए वो कनाडा में इस तरह के स्टेटमेंट देते रहते हैं। कनाडा में एक कॉन्फ्रेंस को आयोजित करते हुए उन्होंने कल एक स्टेटमेंट दिया था और उस स्टेटमेंट में कहा था कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट पर विश्वास करते हैं और मैं भारत सरकार से ये बात करना चाहता हूँ या आग्रह करना चाहता हूँ कि किसानों की बात सुनी जाए। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर जस्टिन ट्रूडो चाहते क्या हैं। जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं और कनाडा जैसा बड़ा देश जिसके साथ भारत का स्वाभाविक अलायंस बनता था, उसके साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी का ऐसा दुर्व्यवहार होते हुए भी ट्रूडो अगर ऐसा स्टेटमेंट देते हैं, इन परिस्थितियों में जब 2018 के फरवरी में ट्रूडो की भारत विजिट हुई थी और भारत में उनकी इंटरनेशनल बेइज्जती हुई थी, मुझे नहीं लगता कि इतनी इंटरनेशनल बेइज्जती किसी भी बड़े कंट्री की भारत में इससे पहले हुई होगी। ऐसी परिस्थितियों में केवल एक कंट्री पाकिस्तान के विषय में ऐसा कहा जाता है, उसको भी भारत का एक सामूहिक फार्मूला है, एक एंशिएंट फार्मूला है। उस फार्मूले के अनुसार भारत में आने वाला आगंतुक, या मैं कहूं कि जो दरबार पर आता है, उसको ईश्वर समान मानते हैं। तो मेहमान ईश्वर समान होता है और मेहमान को ईश्वर समान मानने वाले भारत में ट्रूडो की जिस प्रकार इंटरनेशनल बेइज्जती 2018 में हुई थी, जिसकी वजह से उनको बाद में माफ़ी मांगनी पड़ी थी और उनके माफ़ी मांगने के बाद ही नरेंद्र मोदी ने उनको रिस्पॉन्स दिया था। अदरवाइज मोदी सरकार ने एक हफ्ता उनके विजिट के बावजूद पूरे देश में वो घूमते रहे। तो उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार थी और वो ताजमहल घूमने आए, तो ताजमहल घूमते समय भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उनको वेलकम नहीं किया, उत्तर प्रदेश के किसी मिनिस्टर ने उनको वेलकम नहीं किया। आगरा जनपद के जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं उन्होंने उनका वेलकम किया। चूंकि आगंतुकों को हम सब जानते हैं कि भारत में जो आगंतुक होते हैं उनकी हम बहुत ज़्यादा बेइज्जती नहीं करते, लेकिन अगर इंटरनेशनल सिनेरियो को माने, मोदी जी के वेलकम करने के तरीके को माने और विश्व के बड़े लीडर्स के साथ मोदी जी की दोस्ती के तरीके को माने, दोस्ती करने के अंदाज को अगर स्वीकार करें, उनकी जादू की झप्पी को अगर देखें, तो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का भारत में विजिट के समय ऐसी कोई झप्पी नहीं दी। और जब वो प्लेन से दिल्ली में आए तो उनको रिसीव करने के लिए एक जूनियर लेवल के एग्रीकल्चर मिनिस्टर को भेजा गया। ना ही विदेश मंत्री गए, ना डिफेंस मिनिस्टर गए, ना ही भारत के होम मिनिस्टर गए, और प्राइम मिनिस्टर के जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जबकि सामान्यतः ऐसा होता है कि विश्व के कोई भी लीडर अगर दिल्ली में कदम रखता है तो भारत के प्रधानमंत्री स्वयं उसको हक करते हैं और उसको आउट ऑफ द वे लेकर आते हैं, क्योंकि भारत की जो वेलकम करने की परंपरा है, भारत में आगंतुकों का स्वागत करने की जो परंपरा है और मेहमान को देवता स्वरूप मानने की परंपरा है, उसको ध्यान में रखते हुए मोदी जी इस प्रकार का व्यवहार करते रहे हैं। चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप आए हों, चाहे वो ओबामा आए हों, चाहे वो पुतिन आए हों, या फिर वो मैक्रोन भारत में विजिट करने के लिए आए हों, सबको मोदी जी ने एयरपोर्ट पर रिसीव किया और उनके गले लगे। लेकिन जस्टिन ट्रूडो को किसी भी प्रकार से भारत के किसी भी अच्छे बड़े मिनिस्टर, जो बड़ी मिनिस्ट्रियां कही जाती, कैबिनेट लेवल के मिनिस्टर्स होते हैं, उन्होंने स्वागत नहीं किया। उसका मुख्य कारण यह है कि जस्टिन ट्रूडो कनाडा में सिख कम्युनिटी, जो
वो कम्युनिटी जो भारत में भारत विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्व रहती है और खालिस्तान का स्वप्न देखती है। भारत में जब 84-85 के दंगे हुए तो उस समय 86 में मिस्टर अटावले ने भी वैंकूवर में भारत के एक मिनिस्टर की, पंजाब के एक मिनिस्टर की हत्या कर दी थी। और अमरिंदर सिंह जो उस समय से मतलब है जब मिस्टर ट्रूडो आए थे 2018 में, तो उस समय भी जिस प्रकार से स्टेटमेंट दिया था अमरिंदर सिंह ने, उन्होंने कहा कि मैं ऐसे किसी भी मिनिस्टर से मिलना नहीं चाहता, ऐसे किसी भी व्यक्ति से मिलना नहीं चाहता जो भारत में भारत के विभाजन के स्वप्न देखता हो। सिख कम्युनिटी हम सब जानते हैं, कनाडा में ये जितने भी सेपरेटिस्ट थे, उन्होंने जब भारत में एक्शन लेना शुरू हुआ तो उन्होंने कनाडा में जाकर शरण ली। कनाडा के वो आज नागरिक माने जाते हैं और कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की पार्टी के सपोर्टर्स माने जाते हैं। इसलिए 4 सिख मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की कैबिनेट में हैं और उन्होंने एक सार्वजनिक स्टेटमेंट दिया था और कहा था कि हमारे कैबिनेट में भारत सरकार में जितने सिख मिनिस्टर नहीं होते उससे ज़्यादा हमारी सरकार में सिख मिनिस्टर्स हैं। ऐसा स्टेटमेंट देकर खालिस्तान के मूवमेंट का सपोर्ट करके, खालिस्तान मूवमेंट करने वाले या उनके जो लीडर्स हैं उन लीडर्स को अपनी गोद में बिठाने वाले जस्टिन ट्रूडो को भारत ने उस समय इंटरनेशनल बेइज्जती करते हुए सिरे से बाइकआउट कर दिया था। ऐसे जस्टिन ट्रूडो ने कल एक स्टेटमेंट दिया कनाडा में गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर और गुरु नानक जयंती पर, और उन्होंने कहा कि मैं सिखों के साथ हूं, भारत में हो रही जातियां जो सिखों के साथ हो रही हैं, मैं उन सिखों के साथ हूं। भारत में खालिस्तान मूवमेंट का जो वो सपोर्ट करते आए हैं लगातार, वो दिख रहा था। दूसरा, वो फार्मर्स को लेकर, किसानों को लेकर ये स्टेटमेंट देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये साफ संदेश है कि ये किसान मूवमेंट नहीं है, ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट है जो जस्टिन ट्रूडो के सपोर्टर्स या खालिस्तान मूवमेंट के सपोर्टर्स के द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से उनकी डिमांड है कि ऐसा लगता है कि जो भारत सरकार ने नए 3 फार्मर्स लॉ पास किए हैं, किसान विधियां पास की हैं, उनमें भारत सरकार ने कोशिश की है कि एग्रीकल्चर को भी कॉर्पोरेट सेक्टर का स्थान दिया जाए, एग्रीकल्चर को प्रमुखता से लिया जाए, एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हों, प्राइवेट कंपनियां उसमें पार्टिसिपेट करें, इन्वेस्टमेंट करें और उसका प्रोसेसिंग करें, वर्ल्ड लेवल पर हमारे एग्रीकल्चर को ले जाएं। क्यों नहीं बाकी कॉर्पोरेट सेक्टर जिस प्रकार ग्रोथ करते हैं वैसी ही ग्रोथ एग्रीकल्चर सेक्टर की भी हो। ऐसा प्रयास करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश की सरकार ने 3 कानून पास किए। फार्मर्स का कहना है कि इससे मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म हो जाएगा। अब जबकि प्रधानमंत्री स्वयं और सारी एग्रीकल्चर मिनिस्टर से सारी कैबिनेट ये बात क्लैरिफाई पार्लियामेंट में कर चुकी है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का इस बिल से कोई लेना देना नहीं है। इस बिल में मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अतिरिक्त हम बहुत सारी जो चीजें हो सकती हैं लोगों को ऑप्शन दे रहे हैं। पुराने वाले जो सिस्टम थे वो सब कुछ बदस्तूर जारी रहेंगे, लेकिन ये एक्स्ट्रा हम उनको इनकम के लिए या एक्स्ट्रा वो उससे ये जो आवरण बना है इस आवरण से बाहर निकल कर भी किसान अपना कार्य कर सके, किसान सहयोग ले सके, किसान अपनी प्रोग्रेस कर सके, अपनी फसल को उच्च स्तर पर बेच सके, फसल पैदा करने कॉर्पोरेट लेवल पर फसल की निगरानी हो और फसल ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की हो जिससे कि उसको पैसे मिल सकें और वो अच्छे से पूरे विश्व में उसको एक्सपोर्ट कर सके। ऐसी व्यवस्था करने का जब कहा था तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर ये मूवमेंट करना कितना न्यायोचित है। पूरे देश में कहीं भी मूवमेंट नहीं हो रहा, केवल सिख मूवमेंट क्यों कर रहे हैं, ये एक प्रश्न खड़ा होता है। दूसरी बात ये आती है कि जब वो ये सिख मूवमेंट करते समय ये कह रहे हैं कि ये कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ जा रहा है, तो मोदी सरकार लगातार कह रही है कि हम कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ ही ले जा रहे हैं। एग्रीकल्चर को क्यों वंचित रखा जाए कॉर्पोरेट सेक्टर से, एग्रीकल्चर को क्यों मॉडर्नाइजेशन से वंचित रखा जाए, एग्रीकल्चर पर क्यों रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएं, किसान का आलू प्याज और जो उसका जो चीज़ें हैं वो क्यों ना कॉर्पोरेट लेवल पर बेची जाएं ताकि उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अतिरिक्त बहुत सारे प्राइस मिले। और जब वो इन मामलों में कहीं भी देश की मंडियां या देश का सिस्टम या एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स बैठी हुई हैं, स्टेट गवर्नमेंट पूरा काम करेंगे। ऐसी सिचुएशन में इस कोविड के समय पर दिल्ली का घेराव करना, दिल्ली में इकट्ठे होना, दिल्ली में इस तरह से आतंक मचाना, हालांकि होम मिनिस्टर ने बात करने के लिए उनको बुलाया है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर उनसे खुले में वार्ता करना चाहते हैं। आज उनकी वार्ता का समय भी है। ऐसे समय में जस्टिन
ट्रूडो का स्टेटमेंट मुझे लगता है कि ये सिद्ध कर रहा है कि ये किसान एक्चुअली किसान नहीं हैं, ये खालिस्तान मूवमेंट के लोग हैं जो खालिस्तान के रास्ते खोलने के लिए आगे से आगे बढ़े हुए हैं। जस्टिन ट्रूडो के इस स्टेटमेंट को भारत ने सिरे से खारिज किया और सिरे से खारिज करते हुए ये कहा कि आप अपनी माद में रहिए, आपको हमारे अंदर क्या, हमारे देश में क्या चल रहा है, भारत की सॉवरेनिटी के अंदर क्या चल रहा है, किसी को भी अनुमति नहीं दे सकता भारत। आपको याद होगा कि जब जस्टिन ट्रूडो से 7 दिनों के बाद जब उन्होंने कहा कि मैं एक अक्षुण्ण भारत देखना चाहता हूं, ऐसा उनके स्टेटमेंट के बाद ही और जो सेपरेटिस्ट के साथ वो डिनर भारत में करना चाहते थे, उन डिनर को कैंसिल कर जब किया गया, तब ही भारत के प्राइम मिनिस्टर ने उनसे 2 घंटे की वार्ता की और वार्ता के बाद भी प्राइम मिनिस्टर ने जिस समय स्टेटमेंट दिया उस समय उन्होंने कहा कि भारत के इंटरनल मामलों में संसार के किसी भी कंट्री, किसी भी व्यक्ति, किसी भी इंसान, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत की सॉवरेनिटी में अगर संसार का कोई भी कंट्री इन्वॉल्व होता है तो उसको माफ नहीं किया जाता। उस समय कहा जब जस्टिन ट्रूडो उस समय मंच पर थे और ये जो बायलेटरल टॉक के बाद की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उस समय ट्रूडो को मैसेज देते हुए नरेंद्र मोदी ने मंच पर उनको धोया था और साथ में उनको लेने नहीं गए, भेजने नहीं गए और बहुत कच बेइज्जती करने के बाद भी जस्टिन ट्रूडो का कल का स्टेटमेंट और भारत अब लगता है कि भारत सरकार ने यह फैसला किया है कि ट्रूडो को भारत का कोई भी बड़े लेवल का मिनिस्टर, कोई भी और उनको स्टेटमेंट नहीं देगा। जब स्टेटमेंट दिलवाने के लिए स्पोक्स पर्सन अनुराग श्रीवास्तव, जो कि फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने खुलकर कहा कि यह बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जस्टिन ट्रूडो को अपनी म्याद में रहना चाहिए और अपनी औकात में रहना चाहिए। भारत के इंटरनल मैटर में सेपरेटिस्टों के साथ देने वाले ट्रूडो को किसी प्रकार से भी उनके स्टेटमेंट को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है कि उनकी इंटरनेशनल बेइज्जती पहले तो उस समय हमारी कैबिनेट ने करी, हम सुषमा स्वराज जी उस समय जीवित थी, सुषमा स्वराज जी ने उनकी करी और सब कुछ करने के बाद ट्रूडो कुत्ते की पूंछ की तरह सीधे होना नहीं चाहते और उनका स्टेटमेंट कल जो आया वो ये सिद्ध करता है कि सेपरेटिस्टों के साथ खड़े हैं और ये जो किसान आंदोलन है ये भी सेपरेटिस्टों का ही आंदोलन है, ना कि एक किसानों का आंदोलन। इसलिए जस्टिन ट्रूडो को जो स्टेटमेंट दिया अनुराग श्रीवास्तव ने, मुझे लगता है और कड़ाई से देना चाहिए और कनाडा को यह बताना चाहिए कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम भारत के इंटरनल मामलों में बात करने की हैसियत रखते हो या नहीं रखते हो। मैं आपको बता दूं कि कनाडा में जिस समय जस्टिन ट्रूडो ने भारत में यह बिहेव किया था 2018 में, उसके बाद कनाडा की डिप्लोमेसी ने उनको क्रिटिसाइज किया था। उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी अपनी हैसियत को कम करवाया था, अपनी वैल्यूज को कम करवाया था और वहां उनको क्रिटिसाइजेशन का सामना करना पड़ा था कि दूसरे कंट्रियों के मामले में आपको बोलने का अधिकार किसने दिया और कैसे दिया। कैनेडियन पीपल अपोजिशन पार्टियों ने जस्टिन ट्रूडो को खुलकर क्रिटिसाइज किया था। इतना सब कुछ होने के बावजूद ट्रूडो सुधरते नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसलिए अब मुझे लगता है कि भारत देश के प्रत्येक व्यक्ति का जिम्मेवारी बनती है कि ट्रूडो को सोशल मीडिया पर और जो उनके पास माध्यम हो सकते हैं उन माध्यमों पर नंगा किया जाए, ताकि कनाडा के इस बिगड़ंग प्राइम मिनिस्टर को यह सबक मिल सके कि भारत क्या है। अब यह भारत पुराना भारत नहीं है, आज का भारत मोदी का भारत है और मोदी सेपरेटिस्टों को, भारत की इंटरनल सॉवरेनिटी को कहीं से भी हस्तक्षेप करने वाले को किसी तरह माफ नहीं करते। इसलिए मोदी के द्वारा अब सीधा जवाब ना दिया जाए, उनके द्वारा ये छोटे छोटे लोगों के द्वारा जो जवाब दिया जाता है यही मुझे लगता है, या छोटे पदाधिकारियों के द्वारा उनको कहा जाता है। इतनी औकात जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की बना दी है और कनाडा का जो सम्मान है वो ट्रूडो की वजह से लगातार अपना स्थान खोता जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना, हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें।